ओम काली। हर हर महादेव। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे, हम सबका कल्याण होता रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं आज के जो संदेश माँ का लेकर आई हूँ, ये आपके आने वाले नवरात्र के लिए है। नवरात्र के महीने मतलब अक्टूबर माह के लिए, मैं पूरे अक्टूबर माह की बात करूँगी। मैं ये पूरे अक्टूबर माह के लिए ये संदेश है आपके लिए कि आपके जीवन में क्या नए परिवर्तन होने वाले हैं, या कौन सी ऐसी नई नई चीज़ें आपके जीवन में प्रवेश करेंगी जिससे आपका मार्गदर्शन हो सके, जिससे आपका कल्याण हो सके। आपकी जो जीवन में जो चीज़ें, जो अभी एक सर्कल चल रहा था, जो एक समझ लीजिए एक सीज़न, कुछ लोगों के लिए सीज़न कहूँगी, बहुत दिन से बहुत कष्ट में चल रहा है, बहुत दिक्कतों में है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है। तो माँ ने आपके लिए ये संदेश देने के लिए आपको ही चुना है कि हो सकता है शायद आपके भाग्य में कुछ नया एक चैप्टर ओपन होने वाला हो, कुछ नई चीज़ें होने वाली हो, कुछ नई चीज़ें आप सीखने वाले हों। तो देखते हैं आज माँ आपके लिए क्या बताती हैं कि इस नवरात्र के बाद या नवरात्र से ही आपकी लाइफ में कौन से नए नए चेंजेस आने वाले हैं। माँ कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स आपको देने वाली, कौन सी ऐसी शुभकामनाएँ आपकी पूरी होने वाली जो माँ इस नवरात्र में आपको देंगी। और इस नवरात्र के बाद आपकी जो तप साधना, जो भी आपने व्रत रखा है या कन्या पूजन करेंगे, आप जो भी पूजन आराधना करेंगे, माँ उसका क्या प्रतिफल देंगी आपको। इस रीडिंग से आज आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ उपाय होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कन्फ्यूज़न जो आपकी लाइफ में चल रही थी, आपको क्लियर नहीं हो रही थी, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत आशीर्वाद हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइन्स का। तो क्लियर है, आप बहुत वेटिंग मोड पे थे, ठीक है। एक ऐसा बहुत सालों से, मैं कहूँगी काफ़ी सालों से आप वेट कर रहे थे कुछ अचीव करने का फाइनेंशियली। और ये चीज़ें जैसे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके माइंड में बहुत दिन से एक धन को लेके एक वेट था, कि शायद आपको फील हो रहा था कि बहुत बड़ी मात्रा में आपको कुछ मिलने वाला है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली, बहुत ऐसी चीज़ें कि जो उसके आने से आपका पूरे जीवन का कायाकल्प ही हो जाएगा। मतलब एक तरह से सब कुछ चीज़ें पलट जाएंगी। तो आप काफ़ी मेंटली बहुत आपने बहुत सफ़र भी किया है, बहुत आप मेहनत भी आपने की उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। बहुत जगह जगह जाके आपने लोगों के साथ फरियाद भी की, आपने अर्जियाँ भी लगाई उन चीज़ों के लिए, ठीक। अब मैं उतनी डीपली उस चीज़ को नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे इसमें गुप्त चीज़ें दिख रही हैं। तो वो चीज़ें आप अच्छे से समझें, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करें तो आपको समझ में आ जाएगा आपने किस चीज़ के लिए इतने सालों तक वेट किया, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रहस्यमयी चीज़ें हैं। चाहे मैं धन की बात करूँ, चाहे किसी प्रॉपर्टी की बात करूँ, या किसी सिद्धि की बात करूँ, मैं तो हर तरह की चीज़ें मुझे इसमें दिखने लगी गुप्त तरीके से। आपने बहुत उसमें समय इन्वेस्ट किया, अपना अपना तन मन भाव सब कुछ दिया है उसको। तो बहुत दिन से आप वेटिंग उस लिस्ट में चल रहे थे, शायद अब आपका नाम छटने वाला है और हो सकता है आप सबसे टॉप पे आएँ। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। माँ इस नवरात्र में, इस अक्टूबर के माह में बहुत शुभ संकेत आपको दे रही हैं। हो सकता है आपको अभी से ये संकेत मिलने लग गए हों, आपको कहीं धन जहाँ ना उम्मीद रही हो वहाँ से भी आपको धन मिल रहा हो, या कहीं भी आप किसी भी जगह हो सके आपको पैसे दिख रहे हों, पैसे दिख रहे हैं, या कहीं आपके पॉकेट से पैसे गिर रहे हों, या कहीं से भी आपको धन जरूर दिखे, चाहे 1 रुपये का सिक्का भी दिखे लेकिन दिख ज़रूर रहा होगा। तो ये समझ जाइए माँ लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में हो रहा है। जो आपकी इच्छाएं थी, जो जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे वो चीज़ें आपके प्रति आकर्षित हो रही हैं। तो कुछ समय अभी और वेट करिए आप, लेकिन आपकी जो वेटिंग, जो एक बहुत सालों से आप वेट करें, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है आपकी, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है ये। तो ये डेफिनेटली माँ आपको क्लियर कर रहे हैं कि आपकी जो दैवीय ऊर्जा थी उस चीज़ से आप जुड़ नहीं रहे थे, ठीक। उसको ही माँ आने वाले समय में, जैसे मैं कह रही कुछ नया, मैं नवरात्र की बात कर रही तो 9 ऑफ सॉर्ट्स आए हैं, तो 9 दिन की बात की, नवरात्र के 9 दिन है आपके लिए अलग अलग दिन का अलग अलग अनुभव होगा। वो अनुभव सिर्फ आपकी अंतर आत्मा से ही होगा कि आपको अपने ही बारे में 9 गुण आपके खुद आपके सामने आएंगे, कि आपके अंदर ऐसे 9 गुण कौन से हैं जो अभी तक आपको नहीं पता, जो अभी तक रहस्य बना था। तो वो रहस्य अब आपके सामने खुलने वाला है, और एक एक करके आपको सारे, आपको एक तरह से जो रहस्य आपके होंगे वो एक आपके लिए अस्त्र का काम करेंगे। अस्त्र मतलब आपको इस जीवन में जो एक चक्रव्यूह था
उस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम करेंगे। आपके पास 9 गुण आएंगे जिनसे आप बहुत सारी चीज़ों को काट सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। इतना ज्ञान, इतनी आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर आपकी ऊर्जा, आप अपनी खुद की ऊर्जा से मिलेंगे। आप ये नवरात्र के 9 दिन आपके लिए बहुत खास होने वाले। उसके बाद पूरा अक्टूबर माह आप देखिएगा, आपकी साइकिक पावर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा डेवलप होगी। काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे, काफ़ी एक हाई वाइब्रेशन होगी आपकी बॉडी में, आपके माइंड में। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी बहुत हलचल चल रही है। कुछ तकलीफ़ें भी हो सकती है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, ठीक। आपकी बीपी भी अप डाउन कुछ फ्लैक्चुएट कर सकती है, बट आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर जो एक तरह से फिर मैं कहूँगी मंथन चल रहा है। तो जब मंथन होता है तो विष अमृत दोनों ही चीज़ें बाहर आती हैं। तो बस आपको ये समझना है कि आपके अंदर से निकल क्या रहा है, आपके अंदर से जो खजाने हैं, जो आपके अंदर से रत्न निकल रहे हैं, उनको समझना है। उनकी एक तरह से आपको उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि आखिर आप हो कौन हो, जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं, आप इसको कैसे डिज़र्व करते हो, क्यों करते हो, ऐसा क्या है आप में खास कि जो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो अपने आप को खास समझिए, अपनी अहमियत समझिए, अपने आप को ही जानिए। आपको आत्मज्ञान की ही ज़रूरत है। बाहरी ज्ञान आपके लिए अभी फ़ायदेमंद उतना नहीं है जितना आपको आत्मज्ञान की ज़रूरत है। आप आत्मज्ञान करेंगे तो बाहरी ज्ञान तो सबके पास कुछ ना कुछ रहता है, उस चीज़ को समझने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। तो ये 9 दिन, ये नवरात्र, ये अक्टूबर का माह आपके लिए बहुत बड़ा चेंजेस लेके आने हैं आपकी साइकिक पावर को लेके। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। सो बात हो रही है सिर्फ धन की। यहाँ लक्ष्मी जी की बात मैंने स्टार्टिंग में की, तो धन ही धन दिख रहा है। और धन मैं ये नहीं कहूँगी पैसे के स्वरूप में धन, आपके ज्ञान का भी धन आपको मिल सकता है, आपके मान सम्मान का भी धन हो सकता है। मतलब आपको एक तरह समृद्धवान बनाना, सिर्फ पैसे से नहीं, आपकी हर चीज़ को इंक्रीज़ करना, हर चीज़ में गति आनी, हर चीज़ को इधर से प्रज्वलित करना। आपकी हर एक चीज़ में चमक आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में चमक आएगी, आपके फाइनेंस में भी अच्छा ग्रोथ हो दिखेगा आपको। आपके भौतिक जगत में जो आपकी चीज़ें थी ज़रूरतमंद, जो आप जिस चीज़ को होप आपने रखी थी, वो चीज़ मिलने वाली है या मिलनी चाहिए, आपको डिज़र्व करते हो आप, ऐसी आपकी एक आप कल्पना थी, तो कल्पना आपकी साकार हो रही है और ग्रोथ आपको बहुत अच्छी दिखेगी। आप ग्रीनरी बहुत सारी आपको, मुझे ऐसा था हर जगह जहाँ जाएंगे आपको ग्रीन कलर बहुत अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और हो सके आप ग्रीन कलर भी ज़्यादा हो सके तो ग्रीन कलर अपने आसपास रखिए। आप अपने जो ड्रेसेस पहनते हैं वो ग्रीन कलर के रखिए। आप जो भी चीज़ करते जाते ग्रीन कलर से अटैच रहिए, तो आपकी ग्रोथ आपको बहुत अच्छा पीस देगी, ठीक। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। तो इमोशनली आप जो भी जिस तरीके से आप बहुत दिन से काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा था इमोशनली बहुत हर्ट हो रहे थे, इमोशन से भर के, मतलब आपने भले कोई सिचुएशन इतनी ज़्यादा कठिन ना हो, लेकिन आपने इमोशन में आके बहुत चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लिया। तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना आपको आ जाएगा, सीखेंगे आप इस 9 दिन में। आपको मैंने कहा आपके 9 रत्न, एक तरह से 9 तरह के ज्ञान आपके मन में, आपकी आत्मा से आप बाहर आएंगी, आपकी साइकिक पावर बढ़ेगी, तो आपको पता चलेगा इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली मैं कहूँगी, और एक प्रॉपर्टी का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी में भी मुझे लगता है बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, या कोई ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते थे कि जो आपका भी अटक रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था कि वो चीज़ें मैं करूं या ना करूं, ये चीज़ें सफल होंगी कि नहीं होंगी। तो माँ आपको क्लियर बता रही हैं, आपके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है, आप आगे बढ़िए, आप संदेह ना करें, अपने फैसले अपने आत्मा के बल पे लीजिए, ठीक है। आपकी जो साइकिक पावर आपको बताती है, जो अवगत कराती है, उस पर भरोसा करिए और आगे बढ़ते चलिए, आपकी विजय निश्चित है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ दिख रही है मुझे। तो आप बहुत दिनों से, सच में कह रही, बहुत आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत सारी चीज़ों का वेट किया, किसी अवसर, किसी एक तरह से प्रस्ताव का आप वेट कर रहे थे, किसी हो सकता है आपने कोई चीज़ें मतलब आपने मैनिफेस्ट की थी, या कोई ऐसी कोई एग्रीमेंट था जिसका आप वेट कर रहे थे कि वो चीज़ मुझे मिले और मेरे करियर में उछाल आए, मेरा करियर ग्रोथ करे। तो बहुत सारी काफ़ी दिनों से चीज़ ब्लॉकेजेस थी, बहुत सारे लोग आपके पीछे लगे हुए थे उस चीज़ को, आप कर तो अच्छा रहे थे लोग, लेकिन आपको गलत साबित करने में लगे थे कि नहीं आप ये सही नहीं करें, आपको पीछे खींचा जा रहा था। तो काफ़ी कुछ नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी आपके ही कर्म क्षेत्र में, आपके करियर के क्षेत्र में। तो वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी आपकी ख़त्म होगी, क्योंकि आप खुद लीड कर रहे हैं। अब आप अपने अंतर आत्मा के साथ जुड़ के आप लीड कर रहे हैं, अपनी साइकिक पावर को आपने बढ़ा लिया, आपको किसी के एक तरह से एडवाइस की ज़रूरत नहीं है,
ठीक। तो आपके अंदर से, आपके मन में से जो एक तरह से अहंकार कहूँगी मैं, अंधकार कहूँगी, सब चीज़ें थी, जो धुंध था आपके माइंड में, वो क्लियर हो रहा है। आपको अपने खुद की औकात, मैं खुद कहूँगी आपकी खुद की औकात आपको समझ में आई होगी, मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ हूँ। तो आपने अपना ही अवलोकन कर लिया, आपने किसी और पे ब्लेम नहीं किया, आप बस अपने ही कर्मों पे लगे हैं, अपने ही बारे में जानने में लगे, इसलिए आपकी ग्रोथ अब निश्चित है। अब कोई आपको आगे जाने से, बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो ये नवरात्र में जो आपको ये चीज़ें, जो एक क्लियरिटी आएगी आपकी, मैं साइकिक पावर की बात ज़्यादा कर रही हूँ मैं, तो आपकी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपको हर चीज़ें मिलेंगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे ऑफर्स आएंगे, अच्छे लोगों से ज्ञान मिले। कोई भी अगर इंसान आपको मिलता तो भी कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान ही देकर जाएगा। तो आपके पास आसपास बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है नवरात्र और इस अक्टूबर के मंथ में। और मैं देखती हूँ माता रानी और कौन सी ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में भी आना बाकी है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, हनुमान जी, और सेकंड कार्ड है डेथ, यम। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, ये एक सर्कल ख़त्म हो रहा है आपका, ठीक है। एक नया नया परिवर्तन, नई चीज़ें, हर चीज़ नए स्वरूप में देखना। आप खुद अपने आप को ही सह सकता है नए लुक में लेकर आ जाएं। आपको खुद लगे कि पहले मैं स्टार्टिंग में अपने आप खुद से करूं। कहते हैं ना कि एक जो शरीर आपको ईश्वर ने दिया है, आप उसको ही नहीं उसका महत्व समझेंगे तो आपको दूसरों के बारे में कोई आप दूसरों की वैल्यू कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब अपने आप को, जब दर्द होता है इंसान तो अपना ही दर्द समझता है, दूसरे का दर्द उतना नहीं फील होता ना। तो बस चीज़ें वही है कि आप जब तक अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तब तक आपकी वैल्यू कोई करेगा नहीं, और आपके अंदर जब तक आप खुद चेंज नहीं लेकर आएंगे तो कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला नहीं, ठीक। तो आपके अंदर चेंजेस बहुत आएंगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, काफ़ी पावर हो आपकी, मुझे लग रहा है बहुत पावर बढ़ रही है, ठीक। स्ट्रेंथ, हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ आपके अंदर कूट कूट के माँ भर रही है। इस नवरात्र में आपके पास बजरंग बली की भी कृपा रहेगी। आपकी जो भी शक्तियाँ, चाहे आप साधना कर रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ अभी आप तक को लग रही थी कि अभी तक वो चीज़ आप तक, आपके ईश्वर तक नहीं पहुँची, कोई चुरा ले रहा है, कोई उस शक्ति को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा, तो उसकी चिंता मत करिए, आपकी रक्षा बजरंग बली कर रहे हैं, ठीक। वो खुद आपके लाइफ में बहुत तरह के उन्होंने ऑब्स्टिकल्स आपके दूर किए होंगे, बहुत ज़्यादा आपके संकटों को काटा होगा, आपके खुद के भी बहुत सारे अनुभव होंगे बजरंग बली से रिलेटेड। तो आपकी हिम्मत को बढ़ाया जा रहा है, आपको निडर बनाया जा रहा है, भय मुक्त किया जा रहा है, ताकि आप भय मुक्त होकर हर फैसला ले सकें, आपके अंदर डाउट ना आए, आपके अंदर भय ना आए कि आगे चल के चीज़ें क्या मुझे किस तरह, क्योंकि कुछ लोगों का एक थॉट्स होता है कि कुछ करने से पहले नेगेटिव हो जाते हैं, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स देखनी होती हैं, बट वो नेगेटिव ही ज़्यादा लेते हैं, इसलिए उनकी कोई चीज़ें सफल नहीं होती हैं, वो हमेशा धुंध में ही रह जाते हैं, हमेशा ब्लॉक ही रहते हैं, हमेशा हैंग रहते हैं। तो आपके अंदर क्लियरिटी आपको बजरंग बली दे रहे हैं, आपको वो हिम्मत दे रहे हैं कि आप सही गलत का फैसला करने की क्षमता आपको मिल रही है। आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे, कोई आपको बहका नहीं सकता, ठीक है। आप अपनी खुद की मति से चलेंगे, ठीक। तो किसी के कहने पे आपको नहीं आना है। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और पावरफुल मूवमेंट मिलेगी आपको। वीकनेस आपकी, आपको अब सब दूर हो जाएगी आपकी, आपको खुद पता चलेगा आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप अपनी शक्तियों से मिलेंगे। ये 9 दिन आपकी, मैंने जो कह 9 रत्न मिलेंगे आपको, एक एक दिन में एक एक चीज़ें आपको समझ में आएगी, आपके अंदर, आपके अंतरात्मा कितने चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और देख लेती हूँ मैं इस योगा पाथ कार्ड से कि क्या और चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, और माँ क्या बताना चाह रही है। माँ का नाम लिया तो शिव भी आ गए हैं, और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठीक। माँ की ही 9 विद्याओं की बात हम कर रहे हैं, नवरात्र की बात कर रहे हैं, तो माँ का एक स्वरूप है त्रिपुर सुंदरी का, बहुत अद्भुत सुंदरता जिनके पास है, ठीक है। तो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर शिव तत्व बहुत उजागर होगा, शिव शक्ति का तत्व बहुत उजागर, आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला आपका। आपके तप में इतना आकर्षण होने वाला है कि आप अगर कहीं भी, अगर आप किसी से बात भी करते हैं या आप कॉल पे भी किसी से बात करें, आपकी बातों का प्रभाव इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा कि लोग खींचे चले जाएंगे, आपसे मिलने के इच्छुक हो जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर जो आपकी तप की साधना है, जो आपने सिद्धियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी साधक भी इस वीडियो को देखते हैं, तो आपकी जो आपने 10 महाविद्याओं की जो सिद्धियाँ की होंगी, उसमें हो सकता है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की सिद्धि आपको मिल चुकी हो, ठीक है। उनकी सिद्धि होगी आपके पास, डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपके पास मुझे लग रहा है आप बहुत बड़े साधक हैं, आपने शिव आराधना भी आपने कर रखी है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि
बात तो कुछ अजीब लगेगी। यहाँ पे जो शिव आराधा के, मैं अघोर तंत्र की भी बात कर सकती हूँ, जो अघोर तांत्रिक होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ लोग, ऐसी भी एनर्जी मुझे लग रही, वो भी शायद इन वीडियो को देखते हैं। तो आपका जो तप है, आपका जो तपोबल है, वो आप अपने तरह से एक आपने शिव को पा लिया है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने शिव को पाला है, पाया है, मतलब सॉरी फॉर इस वर्ड के लिए, पाला नहीं, पाया है। तो कुछ चीज़ें हैं, अब पाला कहाँ से आया, अब वो भी भोलेनाथ जाने। कहीं ना कुछ शब्द आप, अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो इस शब्द का भी आपको कहीं ना कहीं आप अर्थ निकाल लेंगे। जो पाला शब्द निकला है, तो आप देख लीजिएगा कहाँ से क्या कनेक्टेड है। ये चीज़ें बहुत नॉर्मल नहीं है, मैं इसको इतना क्लियरिटी में समझाऊंगी तो समझ में भी नहीं आएगा। तो ये डीप चीज़ें हैं थोड़ा सा, तो शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, समझ लीजिए। अगर शब्द आए हैं तो कुछ ना कुछ तो भोलेनाथ आपसे कहना चाह रहे हैं। तो पाला या पालन आप समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है नियम का कुछ पालन आपने किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सिद्धियाँ मिली हैं, जो आपको तपोबल मिला है, जो माँ की भी शक्तियाँ आपको मिली, आपने, मुझे ऐसा लगता है आप यंत्र भी सिद्ध करके आपने रखे हुए हैं। तो आपके यंत्र तंत्र हर चीज़ की साधनाएं मुझे यहाँ दिख रही है। जो एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, मुझे साधक ही दिख रहे हैं। तो ये 9 दिन आपके लिए बहुत ख़ास हैं। अगर कोई और भी साधना आप उठाना चाहते हैं तो इस साधना को आप कंटिन्यू करिए। ये नवरात्र आपको जिस सिद्धि की आप एक वेट में थे, वो सिद्धि ज़रूर आपको प्राप्त होगी। और भोलेनाथ की मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसे भी जो इस वीडियो को देख शायद कोई नृत्य करते हों, जो रंगमंच पे अपना नृत्य करते हों, नटराज के परफॉर्मेंस देते हों, ठीक है। माँ आदि शक्ति का भी आप हो सकता है आप नृत्य, आप, मुझे भारतनाट्यम करते हुए मैं जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग तो हैं जो एक तरह से साधना ही वो नृत्य से करते हैं अपनी, ठीक है। उनकी साधना ही उनके नृत्य पे ही डिपेंड है। जब उनको भक्ति आती है तो वो नृत्य करते हैं। तो मुझे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो अगर आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं, व्हाट्सअप पे आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपसे पर्सनली बात भी कर सकूं, क्योंकि मुझे ऐसे साधकों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मैं जानना चाहूँगी आप लोग किस तरीके से, कैसे आपने अपनी भक्ति चाहिए या कैसे अपने भक्ति को पाया। तो आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगी। मैं, जिनकी मुझे एनर्जी आ रही है, आप बहुत बड़े साधक हैं, आपके पास बहुत सिद्धियाँ हैं, बहुत ज्ञान है, अपार ज्ञान है। आपके अंदर आकर्षण इतना अच्छा है कि हर कोई आपसे अट्रैक्ट होता है। आपकी बातों से लोग जुड़ जाते हैं, आपको लोग पाना चाहते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। ऐसी आकर्षण शक्ति है आपके अंदर। तो ये सब शिव शक्ति की ही कृपा है आप पे। तो ये 9 दिन का नवरात्र आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। जो अभी तक आपको लग रहा था कि 2-2.5 महीने से आपके अंदर ब्लॉकेजेस थी या कुछ दिक्कतें थी, वो सारी दिक्कतें आपकी दूर होंगी, रास्ते आपके खुलेंगे, अच्छे अच्छे अवसर आएंगे, अच्छा धन कमाने का आपको एक मार्ग दिखेगा, अच्छे लोग, अच्छी बड़ी बड़ी डील्स आपको मिलेंगी। और जहाँ तक हो सकता है, मैं फिर कहूँगी, किसी स्त्री का ही संग आपको मिलने वाला है। और ये एक स्त्री तत्व और शिव शक्ति का तत्व मुझे दिख रहा है। आप चाहे जिस भी फील्ड में हों, आपके साथ मैं ये नहीं कहूँगी मैं प्रेम संबंध की बात कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आप जिस भी शक्ति से मिलेंगे, अगर आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, आप चाहे अपनी खुद की अंदर की साइकिक पावर की बात भी करें, शिव शक्ति की दोनों ऊर्जाएं हमारे अंदर होती है, उससे भी आपका मिलन होगा। अगर बाहरी दुनिया की बात करूँगी तो बाहरी दुनिया में आपको, अगर आप पुरुष हैं तो आपको किसी स्त्री का, आपको एक तरह से एक संगति आपको ज़रूर मिलेगी। वो स्त्री भी बहुत सिद्ध होंगी। अगर आप स्त्री हैं तो आप ऐसे पुरुष से मिलेंगे जिनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारे ज्ञान होंगे, ठीक। तो ज़रूर है आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो इस तरीके से आ रहे हैं, जो एक ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की ज्योति लेकर आ रहे हैं। आपके एक तरह से गुरु ही समझिए, एक दूसरे के गुरु बन जाएंगे आप। अगर कुछ चीज़ें आप में हैं तो कुछ चीज़ें उनमें हैं, तो दोनों का मिला के एक समावेश होना है, जिससे एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक ऐसा क्रिएशन होगा शायद आपका, कि कुछ नया, एक विस्फोटक चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ नया, कुछ पॉजिटिव होना। तो ज़रूर है, मैं डेफिनेटली कहूँगी कि माँ की कृपा, बहुत बड़ी कृपा होने वाली है आप लोगों के ऊपर। जो भी साधना में है, जो भी माँ की भक्ति में है, पक्का है डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी शक्तियाँ आपसे मिलेंगी ज़रूर, जो एक दूसरे की हेल्प करेंगी और सारी ऊर्जाओं को समाहित करके आप एक, मैं जिस तरीके में प्रचंड ऊर्जा की बात कर रही हूँ, तो
बहुत सा ये जिस शब्द की मैं बोल रही हूँ उसमें बहुत गहराई है, बस मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, कैसे लोगों से आप उसको अच्छे से पूरी स्टोरी आप समझते हैं। मैंने सिर्फ एक ऊपर का एक कवर पेज आपको दिखा दिया है, बाकी डीप की स्टोरी आपको पता है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइएगा कि ये स्टोरी किससे मैच हो रही है, ठीक है। तो माँ ने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी है आप लोगों के ऊपर, जो भी माँ के एक सच्चे भक्त हैं, ठीक है। और देखती हूँ मैं माँ और क्या ब्लेसिंग्स देने वाली है इस नवरात्र की माह में, क्या नए नए चेंजेस आने वाले हैं आपके लिए, कौन से ऐसे लोग आ रहे हैं, क्या ऐसी शक्ति आ रही के। सो फर्स्ट कार्ड आया है द वाइट ईगल एंसेस्टर। ओके, हमारे पितरों के का आशीर्वाद क्लियर। अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, मैं जितनी भी इस बार रीडिंग करूँ इस पितृपक्ष में, पक्का पितृदेव की कृपा मुझे ज़रूर मिल रही है। तो हो सकता है मुझ पर भी उनका आशीर्वाद बना हो, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर भी उनका आशीर्वाद बना है, इसलिए बार बार पितरों के कार्ड आ रहे हैं। तो आपको बहुत एक तरह से बहुत बड़ी आशीर्वाद के स्वरूप में ये चीज़ें आपको नवरात्र में मिलने वाली हैं आपको। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आपके पितरों की सिद्धियाँ, ठीक है, तो उनके ही द्वारा उनकी ही ट्रांसफ़र की हुई चीज़ें आपको मिले, तो जस्ट वही चीज़ें फिर हो रही हैं आपको। ये जो नवरात्र होगा आपको उन्हीं चीज़ों से, जो चीज़ आपके पितर वहाँ छोड़ के गए थे वही चीज़ कंटिन्यूसली आपको अब आपको कंटिन्यू होकर मिलेगी। इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपके इष्ट भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपके पितृ भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे संकेत आपको मिले होंगे इस पितृपक्ष में कि आपको लगा होगा कि आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपको स्वप्न में भी आए होंगे, आपको कहीं भोग देते हुए, कहीं आप कुछ उनको चढ़ावा दे रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, इस तरीके के सपने आपको आए होंगे किसी बूढ़े बुजुर्ग के। और फिर मैं कहूँगी, अगर आपके पास आसपास कौवे बहुत आ रहे थे, चील आ रही थी, आप जब भोग रख रहे थे तो आके उसको ग्रहण कर दीजिए, समझ लीजिए आपके क्लियर है, आपके पितर आपके साथ हैं, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है भोलेनाथ का। तो 2 बार भोलेनाथ की एनर्जी आई, तो ये डेफिनेटली क्लियर है, मैं किसी भोले भक्त की बात कर रही हूँ, बजरंग बली के भक्त की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ बजरंग बली भी आए हैं और भोलेनाथ भी आए हैं और माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी, मतलब माँ की भी एनर्जी, बजरंग बली की भी एनर्जी और भोलेनाथ की, मतलब तीनों। ये एक तरह से भोलेनाथ तो उनके 11वें अवतार हैं बजरंग बली, तो ये शिव अंश ही हैं, तो मैं इनको इनसे अलग नहीं कहना चाहूँगी। तो आपकी रक्षा, आप बहुत दिन से किसी नेगेटिविटी से एक तरह बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, तो अगर आपकी नेगेटिविटी कट रही है, या आपके हो सकता है आपके तप साधना से, आपने बजरंग बली की साधना की उसके तप से कट रही, या हो सकता है कोई बजरंग बली का भक्त या भोले का भक्त हो जो आपकी नेगेटिविटी काटने में आपकी मदद करे, या आपको कहीं सहयोग मिल जाए, ऐसे इंसान का सहयोग मिले जो आपके जीवन में जो कष्ट है उसको दूर कर रहा हो या करेंगे, ठीक। तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आएगा जो एक नई सुबह जिसको कहते हैं, जिस सुबह की आप वेट कर रहे हैं, जिस सूर्योदय की वेट कर रहे हैं, वो सूर्योदय होने वाला है इस नवरात्र में। इस नवरात्र के बाद ही इस पूरा अक्टूबर का महीना ही आपके लिए बहुत बड़ा चेंज आएगा, कि हर दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ, अगर कुछ स्ट्रगल भी आ रहा है तो उसके साथ, अगर कोई समस्या तो साथ में समाधान, दोनों चीज़ साथ साथ चल रही हैं आपकी, ठीक है। तो बस आपको अपने में ही रहना है, अपने पे कंट्रोल रखना है, अपने साथ अपने आप को खुश रखना है, अपनी आत्मा को खुश रखना है, जितना हो सके अपनी हीलिंग करिए, जितना हो सके शिव शक्ति से जुड़े रहिए, अपनी साधना से जुड़े रहिए। आप इस मैं कहूँगी कि एक जगह एकांत में बैठिए और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपना कनेक्शन बनाइए, उनसे जुड़िए, क्योंकि जिस ब्रह्मांड को जिसने रचा है ना, उनसे अगर आप दूरी बना के रखेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप अपनी गलत फहमियाँ थोड़ा हटा दीजिए कि आप साधना कर रहे हैं या कुछ भी। कुछ लोगों की कुछ है कन्फ्यूज़न, मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं, सोचते हैं कि साधना से ईश्वर मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। जब तक आपका प्रेम, आपका कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो आपकी साधना भी उस तरीके से फलित नहीं होती है। तो अपना कनेक्शन अच्छा बनाइए, अपनी एक तरह से बाउंड्री बनाइए, सेफ्टी बाउंड्री, जिससे आप खुद भी स्ट्रांग रहें, अपने पूरे परिवार को सेफ रखें। उसके बाद इन एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे, तब आपका बेनिफिट आपके परिवारजनों को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और रही बात, आप सच में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ी गति आने वाली है, तो आप अपनी गति को कंट्रोल कैसे करेंगे, वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, वो अज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। आपको अभिमान नहीं करना है, जो चीज़ आपको मिल रही है उसका अभिमान नहीं करिएगा, आप कृतज्ञ रहेगा, मतलब एक तरह से मैं क्या कहूँ, धन्यवाद की ऊर्जा में रहिए। जो मिल रहा है सिर्फ धन्यवाद करते चलिए,
ये सब आपके शरीर को जो दिया जा रहा है, ये आप एक तरह से ईश्वर के ही कार्य करता है। बस आपको कुछ कार्यभार दिया गया है, वो चीज़ अभी आप नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको जागृत किया जा रहा है, इसलिए आपको ऑन ड्यूटी रखा जा रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ करने आए थे। आप भूल रहे हैं, आप अपनी ही समस्याओं में उलझे पड़े हुए हैं। तो अपनी समस्याओं को भी काटना है और दूसरों को भी समस्या काटना है, इसलिए आपको इस तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इसलिए आप तप साधनाएँ भक्ति के मार्ग पर आपको लाया जा रहा है। जबरदस्ती आप भले आप कहीं भी भागते थे इधर उधर, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें होती थी, आप फिर इस आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ देते, लेकिन फिर घसीटा जाता है आपको अपनी तरफ। तो आपने बस एक गलती आपसे ये हुई थी, आपने अपनी खुद की केयर नहीं की। आपने कुछ चीज़ों को बिल्कुल अपने को तो एकदम इग्नोर कर दिया। आप अपने ही सेल्फ से नहीं मिले, अपनी आत्मा से ही नहीं जुड़े, ना अपनी आत्मा से मिले आप, इसलिए आपको दिक्कतें हुई, इसलिए आपकी ब्लॉकेजेस आपकी बढ़ती चली जा रही थी। कोई चीज़ आपको सटीक काम नहीं कर रही थी, कोई सिद्धि आपको सही से काम नहीं कर रही थी, हर एक चीज़ में समस्या आ रही थी। आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी भी केयर करें और लोगों को थोड़ा चुन चुन के अपने पास रखें, ठीक है। हर किसी से आपको नहीं जुड़ना है, चुनिंदा लोग होने चाहिए और जो कि डिज़र्व करते हो आपकी एनर्जी लेने के या देने के, ठीक है। कोई एरो गैरी से आपसे नहीं मिलना है, आपको नहीं मिलना है। हर किसी से आपको कुछ चीज़ शेयर नहीं करनी, हर किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने। पहली बात तो हेल्प नहीं मांगनी, अपने आप को इतना कैपेबल बना लीजिए कि कहीं आपको हाथ ना फैलाना पड़े। बस आपके हाथ उठे तो लोगों की सेवा के लिए उठे, उनकी मदद के लिए उठे। बस आपको हायर लर्निंग के लिए भी इस तरीके से आपको चुना गया है, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम। ये जो आपके अंदर आत्मज्ञान, आपकी साइकिक पावर की मैं बात कर रही हूँ, ये साइकिक पावर आपकी हायर लर्निंग की वजह से ही आप कनेक्ट हो पाए हैं। आप बहुत सालों से आप लगे हैं अपनी साधनाओं में, अपने तप में, इसलिए आज जाके आप इस पोजीशन पे बैठे हैं आप, ठीक। तो अब आप मुझे लगता है कुछ तो काफ़ी इस साधना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके, बहुत सालों से, 18-20 साल से, कोई 25 साल से लगा हुआ है। तो आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारी अनुभूतियां हैं, बहुत सारा ज्ञान है जो अब लोगों को आप दे रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं। बस यही आपका कर्म है, यही आपका धर्म है, यही सेवा आप देने इस धरती पे आए थे और आपका कल्याण माँ इसीलिए करती चल रही हैं। अब आपको ना सुख की कोई मतलब खास अनुभूति होती, ना कोई दुख की अनुभूति। आपके लिए सब कुछ बैलेंस है, जो मिल रहा है वो सही, जो मिल रहा है वो आप एक्सेप्टेड। तो आप ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो, ऐसी ऊर्जा में लगभग सबको रहना चाहिए ताकि आपको कोई भी चीज़ प्रभावित ना कर पाए। अगर आपको तकलीफ है वो भी ज़्यादा प्रभाव ना डाले, कोई खुशी है तो आपके अंदर अभिमान ना लाने दे, हर एक चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बनाइए। ये 9 दिन नवरात्र आप जो साधनाएँ आप चाहते थे, अभी तक नहीं आपने सोची थी, अभी कर डालिए आप। अगर आप ललिता त्रिपुर सुंदरी की अगर आप साधना करना चाहते हैं तो उनकी भी साधना करिए, भोलेनाथ की साधना करिए, बजरंगबली की साधना करिए। 3 शक्तियाँ जो आपके सामने दिख रही हैं, अगर आप इनमें से जिससे भी आपका जुड़ाव बनता है, जिससे भी आपका लगाव बनता है, उनकी आप सिद्धियाँ कर सकते हैं, आप साधनाएँ कर सकते हैं। बाकी मैं देखती हूँ माँ और इस नवरात्र में आपको क्या क्या चीज़ें बताना है। पूरा अक्टूबर का माह आपका कैसा जाने वाला है। मैं आज कुछ कार्ड्स थोड़ा ज़्यादा निकालना चाहूँगी ताकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो सबके लिए आए और जो भी चीज़ें आज तक छुट्टी कार्ड। ओके, तो ये कार्ड्स जो है बहुत क्लियर मैसेज देते हैं माँ के इस कार्ड के लिए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कार्ड को निकालूंगी मैं, ठीक है। ये कार्ड बस लेती हूँ मैं। ओके, तो पहला ही कार्ड आया था, माँ का कार्ड है, ठीक है, पहला ही कार्ड। और इसमें जो संदेश लिखा है कि जितने भी अहंकारी, जितने भी शत्रु आपके आसपास, उन्होंने अपने अहंकार में आपको बर्बाद करने की कोशिश की थी, इस 9 दिन में, इस नवरात्र के माह में, उस नवरात्र के बाद पूरा अक्टूबर का महीना उनका सफाया ही होगा, ठीक है। उनके साथ कुछ ना ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी कि वो आपका पीछा ही छोड़ देंगे। उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपसे लगना संभव नहीं है, आपका बिगाड़ना असंभव है।
तो अभी आप पूरा तरीके से सुरक्षित हैं, माँ की कृपा है आप पे, आप सब पे माँ का प्रेम बरस रहा है। इस 9 दिन में जितनी हो सके आप तब साधना कर लीजिए, माँ आप पे पूरी तरीके से प्रसन्न है, ठीक है। तो माँ का कहना यही है कि आप उनसे जुड़े रहिए, उन पर भरोसा बनाए रखिए, आप डाउट मत करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, चिंता मत करें। आपका मनोबल आपके अपने ही तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर दुश्मन हमारे खुद के अपने ही लोग होते हैं। फ़ायदा क्योंकि उन्हीं से होता है, नुकसान भी उन्हीं से होता है। तो आपके घर में ही लोग हैं जो आपके खुद के आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, आपकी एक तरह से सफलता उनको नहीं मतलब बर्दाश्त होती है, आपकी सुंदरता बर्दाश्त नहीं होती, आपका आकर्षण बर्दाश्त नहीं होता। तो आपके ही आसपास के लोग हैं जो आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करें, ताकि आप उनसे अच्छे, उनसे ज़्यादा एक तरह से उनसे ज़्यादा आप पावरफुल ना बन पाए, इसलिए वो चीज़ें आपके साथ की जाती है, ताकि आप एक तरह से डिप्रेशन में हो जाएं, आप डिमोटिवेट हो जाएं। ये चीज़ें उन लोगों के माइंड में चलती है। नेक्स्ट है, आपकी वजह से आपके पितरों की मुक्ति होगी। फिर पितरों की बात हो रही है, ये बार बार कार्ड्स फिर आ रहे हैं। तो ये पितृपक्ष चल रहा है, अब ये लास्ट हो रहा है पितृपक्ष के, कुछ दिन लास्ट बच गए हमारे। तो क्लियर है, आपने जो भी अपने पितरों के लिए किया है वो आपके हाथों से उन्होंने वो चीज़ें ले ली हैं। अब आप पे उनकी कृपा बनी रहेगी। जिन्होंने बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से अपने पितरों को भोग दिया है, बहुत मनाया है, बहुत उनके लिए बहुत तप किए हैं, उनका तप, उनकी पूजा सफल हो रही है। तो क्लियर है, आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक कलेश, ठीक। तो ये तो आपके यहाँ चल रहा था, कुछ जब पितृ दोष होता है या कोई घर में वास्तु दोष होता है तो ये कला कलेश मची रहती है। तो ये चीज़ें आपकी चल रही थी, बट अब ये भी धीरे धीरे आपकी कम होंगी, क्योंकि जब आपके पितृ दोष कम होंगे, पितरों का आशीर्वाद बनेगा, तो आप घर में सुकून शांति जरूर आएगी, ठीक। राधा कृष्ण। ओके, प्रेम की ही कमी थी आपके जीवन में, आपके रिश्तों में बड़ी प्रेम की कमी थी। आपका कोई भी रिलेशन तब वहाँ से जो आप चाहते थे उस तरीके का प्रेम आपको नहीं मिल रहा था, उस तरीके का एक एफर्ट नहीं दिख रहा था कि लोग जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा समर्पित थे वो लोग आपके लिए कुछ नहीं से आपको यूज़ करके हटा दे रहे थे। तो वो चीज़ें हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें घटनाएं घट जाएं उनके जीवन में कि उनको आपका महत्व पता चले, फिर वो आपके पास आके सरेंडर हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। तो आपको कुल मिला के रिश्तों में प्रेम भी आपको मिल रहा है। कोई रिलेशन अगर आपका टूटने वाला भी था तो वो भी हो सकता है कुछ ऐसा, ऐसे कोई वैसे चेंजेस जिससे दोबारा वो चीज़ फिर रिकनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, आपके रिकनेक्शन हो जाए आपका। तो कोई ना कोई स्थिति ऐसी पैदा अगर हो रही थी आपके पारिवारिक कलेश में या आपके वैवाहिक जीवन में, तो हो सकता है फिर हीलिंग आपको मिलने वाली है। माँ की कृपा आप पे होने, राधे कृष्ण की कृपा होने वाली है आप पे, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर लवर्स। ओके, तो यहाँ प्रकृति, बिल्कुल प्रकृति से आप प्रेम करिए। मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात कर रही थी, तो आप अपनी उस ऊर्जा को उनसे कनेक्ट करिए। पेड़ पौधों के पास बैठिए, पक्षियों को से मिलिए क्या, एक तरह से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनकी सेवा करने की कोशिश करिए, उनको जल दीजिए, दाने खिलाइए, जो भी तरीका आप अपना सकते हैं। इस नेचर को जितना भी आप सेवा दे सकते, जितना प्रेम दे सकते उतना देने की कोशिश करें, ताकि ये प्रकृति आपसे जुड़ सके, आपके साथ रह के, आपके साथ मिल के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उनको करनी। इस 9 दिन में आप बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सपने में हो सकता है आपको कलश दिखे, लाल चुनरी भी माँ की दिख सकती है, बच्चियाँ दिख सकती, छोटी छोटी कन्याएँ आपको दिख सकती हैं, ठीक है। आपको हो सकता है जौ दिखे, कलश में जौ लगाते ग्रीन, या तो कोई खेत दिखे, हरियाली वाला खेत दिखे, वो ऐसे बहुत सारे संकेत आपको मिल सकते हैं। माँ के भी दर्शन आपको हो सकते, किसी प्रतिमा के दर्शन हो जाएं, ठीक। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, या किसी लाल रंग के फूल के भी दर्शन आपको हो सकते हैं स्वप्न माध्यम से, या फूल आपके पास ना भी चाहो फिर भी किसी न किसी वजह से फूल आपके आसपास मिल रहे हो, आपको कहीं से भी कोई दे देता है या कुछ दिख रहा है कहीं से। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो संकेत आपको माँ दे रही कि वो आपके पास आ रही हैं, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। 666 की एनर्जी भी है, लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में हो रहा है। पहला ही कार्ड मैंने क्लियर किया था, लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी के लिए आप वेट कर रहे थे, अब उसका दरवाज़ा अब धीरे धीरे आपके पास सामने खुलने वाला है। जो बहुत सालों से आप वेट कर रहे थे, अब धीरे धीरे आपको मार्ग मिलता जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। उस चीज़ को जो पाना चाह रहे थे आप, वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी। और एक तरह से हीलिंग मैं एक तरह से मैं धन की हीलिंग कहूँगी कि धन की समस्या ज़्यादा मुझे दिख रही है, वही चीज़ें आपको अब मिल रही हैं। आपके पितरों की कृपा से आपको सब चीज़ें मिलने वाली हैं, आप चिंता ना करें। आपके यहाँ कुछ इविल आई की प्रॉब्लम थी, लोगों की नज़र आप पे लगी हुई थी, लोग आपके ग्रोथ को देख के जल रहे थे, उनको जलन हो रही थी, और कुछ नज़र दोष की भी दिक्कत मुझे दिख रही थी। वो सारी चीज़ें आपकी इस नवरात्र में आप पूरी तरीके से कटेंगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक की भी काफ़ी कुछ इफेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। सब चीज़ का तोड़ आपका इस नवरात्र के बाद हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पितरों की भी पूजा की, जो पितरों की अभी आपने साधना की, वो पक्का है। उनका आशीर्वाद ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा ज़रूर जो आपकी इन समस्याओं को काटेगा।
भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे, किसी न किसी को आपको भेजेंगे ज़रूर आपके पास। तो बस आपकी समस्या का समाधान होने का समय आ चुका है। अब आप वेट करिए और भरोसा बना के रखिए कि जो मिल रहा है वो ईश्वर की इच्छा से मिल, जो मिल रहा है आपके पितृ की इच्छा से मिला। इस भरोसे पे रहेंगे, सरेंडर रहेंगे, तब आपका कार्य सफल होगा और आपकी समस्या का निवारण भी होगा। गुरु धारण करें, क्लियर। अगर आपके गुरु हैं तो उनके गुरु की कृपा पे बनी, आप अपने गुरु के जाके दर्शन करिए। उनकी कृपा से उनके सर, अगर उन्होंने आपके सर पे हाथ रख दिया तो बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे दोष आपके तो वैसे कट जाने वाले हैं। तो अपने गुरु के शरण में जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और गुरु अगर नहीं है तो धारण करिए। अगर आप इच्छुक हैं, आपको लगता है आप इस योग्य हो चुके हैं, तो आपको गुरु ज़रूर डेफिनेटली मिलेंगे, चाहे जिस भी रूप में गुरु मिलेंगे। इस 9 दिन में हो सकता है आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से आपको मिला दिया जाए, मिल जाए कि जो आपको लगे कि यही आपके गुरु तुल्य हैं। तो हो सकता है आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो गुरु का अगर आगमन आपके जीवन में हो रहा है तो हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी। 9 ग्रह दर्शन, बिल्कुल नवरात्र की बात हो रही, 9 ग्रह दर्शन। आपके ग्रहों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब 9 ग्रह दर्शन करिए, 9 ग्रह मंदिर जाइए या 9 ग्रह का पूजन कराइए, ठीक है। 9 ग्रहों के आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, ताकि ये सारी जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही थी वो थोड़ा सॉल्व हो सके, उसका प्रभाव कम हो सके, आप थोड़ा सा रिलैक्स पाएँ, ठीक। तो 9 ग्रह दर्शन एक समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे 1 वीक में एक बार या मंथ में एक बार आपको 9 ग्रह दर्शन करने, जहाँ भी ये मंदिर में, आसपास के मंदिर में आपके अगर होंगे तो आपको 9 ग्रह दर्शन अवश्य करने हैं। मैं धन्यवाद की बात कर रही थी कि जो माँ ने दिया आपको धन्यवाद, तो बिल्कुल आपको धन्यवाद ही करना है। आपको उनके द्वारा जो आपको मिला है, चाहे आपके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, नाम है, फेम है, जितना जो कुछ, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, सबके लिए आपको धन्यवाद करना है। और जो चीज़ अभी तक आपको, जिसकी उम्मीद आप लगा के, उसके लिए भी धन्यवाद करना ही है कि आपने मुझे ये चीज़ें दे दी हैं, और मैं उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आभारी हूँ। आप मेरे इष्ट हैं, या आप मेरे जो भी, मतलब आपको पूरी तरह से समर्पित होना है, सरेंडर हो जाना है। उन्होंने जो दिया उसके लिए आपको बहुत आपका आभार, क्योंकि हम जिंदा हैं, हम 2 वक्त की रोटी खा रहे, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी तो कुछ लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिनके पास सब कुछ नहीं, सब गंवा दिया, फिर भी जिंदा हैं, फिर भी एक उम्मीद लगी हुई। तो उस उम्मीद के लिए, जो उम्मीद माँ ने दी, उसके लिए आपको फिर धन्यवाद बोलना है आपको, ठीक है। जो दिया है उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद कहना है। नेक्स्ट कुछ उपाय हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा चालीसा, ये नवरात्र के लिए ही चीज़ें, मैं ये रीडिंग चल रही है इस 9 अक्टूबर के माह के लिए। तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा चालीसा आपके लिए बताई जा रही है। आप चाहे इसकी साधना करिए, चाहे सिद्धियाँ करिए, जो भी आपसे बन पड़े करिए, या आप नहीं कर सकते सिर्फ इनका पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपकी रक्षा होती रहेगी। 555, जीवन में बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि यम का कार्ड आया था, डेथ का, तो बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं। स्ट्रगल भी है तो साथ में उसके, जिस का समस्या है तो समाधान भी साथ में है। तो दोनों चीज़ आपके साथ चल रही हैं, आपको घबराना नहीं है। प्रभु की कृपा है, सब प्रभु उन्होंने ही रची है दुनिया, और आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही सब उनके द्वारा हो रही, ताकि आपको कुछ सिखाया जा सके, आपको कुछ पढ़ाया जा सके, आपको किसी लेवल तक पहुंचाना है। तो वहाँ से आपके रास्ते में जो मार्ग में जो भी दिक्कतें आएंगी, समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर है ये, जो आप इस चैलेंज से जो आप निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो एक तरह से एक चीज़ें आपको टास्क दिया जा रहा है, आप क्लियर करते चल रहे हैं, आप पास होते जा रहे हैं। पास होने का जो रिज़ल्ट आएगा ना, उसका आप वेट करिए, और उस रिज़ल्ट के बाद जब आपकी जो उपाधि आपको मिलेगी, उसका फिर चरम सीमा, उसकी जो चरम सीमा, उसका आनंद फिर आपको जब मिलेगा लाइफ में, तो आप अपने सारे दुख, सारी तकलीफ़ें भूल जाएंगे। आरोग्य सुख, बहुत दिनों से अगर आप बीमार हैं, या बहुत दिनों से आपके घर में किसी को दिक्कतें हो रही हैं, तो माँ की साधना, माँ की ये जो आशीर्वाद, जो आपके पितरों की साधना जो आपने की है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक, अब आपको इस नवरात्र के बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि आपके सेहत में बहुत सुधार हो रहा है। आपके पास कोई ना कोई ऐसे, फिर मैं कहूँगी, फिर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे पर्सन की एंट्री जो आपके कष्टों को काट देगा। तो ये नवरात्र के बाद का ही सारा समय मुझे दिख रहा है। आप सिर्फ 9 दिन पूरी आपको तब करना, तब के बाद का फिर आपको जो फल मिलेगा उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। 222 रिपीटेड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 666 222 अगर आपको दिख रहा है, या आपको इस रीडिंग के माध्यम से भी दिखा है, तो ये समझ लीजिए अब आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस आने की स्थिति है, ठीक। आपकी कुंडली जागृत हो रही है, आपको साधनाओं को अपनी बढ़ाना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर बैलेंस रखना है, भरोसा बना के रखना है। एक नई चीज़ों का एक ऐसी, मतलब ऐसे अवसर आएंगे आपको, आप उसमें सिर्फ एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपके लिए सही है। अवसर बहुत आएंगे, अब उसमें आपकी क्षमता, आपकी आत्मज्ञान की क्षमता परखी जाएगी, आप कितने कैपेबल हैं, कैसे अपने उन चीज़ों को पहचानते, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, गलत है। आप अपनी साइकिक पावर पर डिपेंड रहिएगा, आपकी अंतरात्मा जो बोलेगी उसकी सुनिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना है, ठीक। तो आज मैंने इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स ऑरिकस के निकाल दिए हैं, और माँ ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी।
तो आपको जो भी आपका एक कार्ड बच गया, ओके, शुभ समय, यहाँ पे एक कार्ड छूट रहा था, शुभ समय। तो बस क्लियर है। अब यहाँ के बाद समझ लीजिए कुछ मुझे कहना नहीं है, इस पर मैं इस रीडिंग को समाप्त करूँगी। आपका शुभ समय आ रहा है। जो चीज़ का, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, चाहे अपनी एक समय, आप, मुझे ऐसा लगा कुछ लोग तो सिर्फ नवरात्र का वेट कर रहे थे कि मैं इस नवरात्र में ये सिद्धियां कर लूँ, ये साधनाएं कर लूँ, या ये पूजा स्टार्ट करूँ, या कुछ ऐसा करना है, कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते, कोई आपका बिजनेस था या कोई ऐसी डील थी आपकी। तो ये जो नवरात्र का पहला दिन आप डिसीजन लेने के लिए आपके लिए परफेक्ट है। आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं। माँ आपको सही मार्ग दिखाएंगे। आपकी तप, आपका जप आपको सही मार्ग दिखाए, आपके पितर आपके साथ हैं। आप निसंदेह आप एक बड़ा फैसला लें अपने जीवन को बदलने का, सब आप ही के हाथ में है। यहाँ कोई आपको उस तरीके से गाइड करने नहीं आएगा, आपके ही हाथ में है। आपकी भक्ति जो आपके साथ है, आप उस पर भरोसा करिए और कोई अच्छा निर्णय लें, कोई सटीक निर्णय लें। और हो अगर कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है, अगर आपको लगता है कि इस निर्णय के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आएगा, तो वो तूफान आने के बाद की जो खुशी मिलेगी, जो एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, वो भी आपके लिए पॉजिटिव वे में ही जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा कुछ। ठीक, थोड़ा तकलीफ देगा लेकिन आगे के लिए सुकून देगा। तो आपका शुभ समय आपको खुद लाना है, कोई अलग से नहीं आएगा। आपको खुद ही अपने समय को लेके आना है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेना ही पड़ेगा। और माँ के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो माँ कभी आपको गलत रास्ते में जाने नहीं देंगी। जो देंगी अच्छा ही देंगी, जो सिखाएंगी अच्छा ही सिखाएंगी। आपका नाम हो, आपका फेम हो, आपको धन मिले, आपको आरोग्य सुख मिले, सभी इन सारी चीज़ों को माँ आपको अब दे रही हैं। ऐसे आशीर्वाद वो खुद दे रही हैं आपको। तो आप संदेह ना करें, क्योंकि भोलेनाथ, बजरंगबली, सबका आना नॉर्मल नहीं है। ठीक है, माँ का जो स्वरूप आया ललिता त्रिपुर सुंदरी, मैं ज़रूर ये, मुझे ऐसा लग रहा है ये सिद्धियाँ हैं किसी के पास, या कोई करना चाह रहा है तो आप करिए, डेफिनेटली करिए। भोलेनाथ पूरी तरीके से आपके साथ है, शिव शक्ति पूरी तरीके से आपके साथ, महाकाली की शक्ति तो, जब शिव हैं तो माँ काली तो हैं ही, उनकी तो बात ही, वो एक दूसरे से अलग है ही नहीं। तो माँ की कृपा है मेरी, और मेरी माँ की कृपा हम सब पे बनी, सबका कल्याण होता रहे। नवरात्र आप सबके लिए 9 तरह के, जो मैंने रत्न कहे थे, वो 9 तरह के रत्न आपको मिले, आपका कल्याण हो और आप आगे बढ़ें, आपको सिद्धियां प्राप्त हो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो। आपको जो भी, आप चाहे धन की आपको अपेक्षा थी, या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करें, सब चीज़ें अब आपको इस नवरात्र के बाद धीरे धीरे आपको मिलती चलेंगी। अक्टूबर का महीना, आप इस 2024 में अक्टूबर का महीना आपको हमेशा याद रहेगा कि आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आए थे। और माँ की कृपा है, आपके पितरों की कृपा है। ठीक, और ऐसी कृपा हम सब पे बनी रहे, हम सबका कल्याण होता रहे। उसके साथ हर हर महादेव, ओम काली।